रोहित शर्मा, विराट कोहली भी भले ही वो इस सेटअप में नहीं है, लेकिन इस सेटअप में जो चीज़ें हुई है कैसे वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो तार आपको बताते हैं, समझाते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि जो इस मैनेजमेंट ने पहला डिसीजन जिस रास्ते पर ये चल रही थी और जहाँ पर ले जाना चाह रही थी कि भाई कि हमारे हिसाब से ही चीज़ें हों, हमारे हिसाब का कप्तान हो, हमारे हिसाब का उप कप्तान हो, हमारी ही कॉल सुनी जाए, समझी जाए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि भाई अब ना रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी छुट्टी करो। रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी अब निकालो। और अब यहाँ पर क्या है कि वनडे क्रिकेट में भी शायद उनकी ज़रूरत नहीं है। शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया है, पहले उनको कप्तानी से निकालो रोहित शर्मा को, फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो दबाव बनाओ। इनफैक्ट आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जब वो रन्स करके भी आए, यानी कि फाइनल मैच में जब उन दोनों की पार्टनरशिप लगी थी, तब भी बात ये हुई क्या रोहित शर्मा ने क्या वो अपने लिए रन बनाए, विराट कोहली के रनों की वेटेज हम कैसे देखें, क्या इनको आगे जो है इनका भविष्य जो है जानना चाहिए। तो क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनको गलत साबित किया और धीरे धीरे फिर भाई बीसीसीआई को भी रियलाइज हुआ, क्योंकि बीसीसीआई भी तो उसी धर्रे पर चल रही थी ना। बीसीसीआई भी तो यही थी कि हाँ भाई रोको नहीं चाहिए, रोको की ऑस्ट्रेलिया में आखिरी सीरीज होगी, रोको को जो है डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा, डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो इनका कुछ नहीं होगा। इवन आपको साउथ अफ्रीका ए, ऑस्ट्रेलिया ए, इन गेम्स की भी बात हुई है। लेकिन इन लोगों ने जो परफॉर्मेंस करके दी और फिर साथ में एक पब्लिक का भी जो आपको रिस्पॉन्स मिला, पब्लिक ने भी ये बताया कि भाई ऐसे नहीं है कि आप मनमर्जी अपनी करते रहोगे। तो ये सारी चीज़ें, सारे तार जुड़े हुए थे। क्योंकि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि भाई जो रिव्यू मीटिंग और जो मीटिंग इस चीज़ के लिए होनी होती थी कि रोहित विराट का फ्यूचर क्या है, उनसे बात करें, उनसे जानें किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ें, वहाँ से मीटिंग चेंज करके क्या हो गई कि भाई आपने जो है कम्युनिकेशन गैप क्यों कर रखा है, आप सीनियर प्लेयर्स को जो है कन्वे क्यों नहीं कर रहे हो ढंग से, उनसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो ढंग से। तो उसी की कड़ी में अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको क्या दिखा है कि भाई शुभमन गिल का पुश था, पूरी कोशिश की गई, सारी चीज़ें करी गई, लेकिन आखिर में जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिले और फिर आपके पास ये जो रीसेंट जो आपके थे ना रेफरेंसेस, इन्होंने भी आपको मरवा दिया वहाँ पर। तो दीपक जी, क्या आपको भी लगता है ये चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं, तार जो है सारे के सारे जो इस सेटअप ने करनी चाहे चीज़ें? नहीं देखो, इस सेटअप का अपना एक मूड था और ये सेटअप उसी हिसाब से चल रहा था। स्टार्टिंग फेज में इनको भी लगा था कि यार हम ना जो चीज़ मतलब जा रहे हैं, जिस भी थ्योरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम उस पर बेस्ट हैं। और देखो कोई भी मैनेजमेंट होती है, कभी भी कहीं भी आती है, उनका देखो एक तो एक जगह पर जाकर वो सब साथ होते हैं कि अपनी टीम को जिताना है, हार किसी को नहीं चाहिए भाई, क्योंकि वही सारा खेल है जीत का हार का। बाकी आप यार देखो अपनी टीम लेकर आते हो, आपके कुछ होते हैं चॉइसेस। मैं कहता हूँ रवि शास्त्री के टाइम पे भी रहे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी एरा के टाइम पे भी रहे होंगे, उससे पहले जब अपने ये थे क्या नाम है गैरी कर्स्टन थे, कुछ रहे होंगे ऑब्वियसली। लेकिन बात यह है कि यार इतनी भी चीजें खराब मत करो कि आपके लिए ही वो समेटना मुश्किल हो जाए। आज उस मोमेंट पर देखो, सबसे पहले आपने रोहित विराट के लिए एक प्लानिंग सेट की तो की। अब इस चीज को अगर कोई ना माने, कहे कि यार उसको शहद की तरह हमें चाशनी बनाकर पिला दो, तो वो चीज एक्सेप्ट होगी नहीं भाई। आपने रोहित विराट का करियर खत्म करने की प्लानिंग की थी, उन्होंने वो अपना करियर जोड़ा अपनी परफॉर्मेंस से। कोई एडजस्ट नहीं करता अगर विराट रोहित रन नहीं बनाते, कोई नहीं करते ना ये लोग एडजस्ट। अब जब बात आती है शुभमन गिल की, सिंपल आपने शुभमन गिल को 15 दिए, इतना यहां पर मूड खराब करने की जरूरत नहीं है भाई। शुभमन गिल को आपने 15 मैचेस दिए, शुभमन गिल के रन नहीं है, शुभमन गिल टीम से बाहर। आज जिस पॉइंट पर जाकर, चाहे वो गौतम गंभीर हो, सूर्य कुमार यादव हो, या फिर अजीत आगरकर हो, या फिर जो भी हो इस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, उन्होंने एक टीम बनाई है, वो अपनी जगह बचाने के लिए बनाई है भाई। बात यह है कि अगर T20 वर्ल्ड कप आप हारोगे और जब वहां पर आपका सबका क्या कहते हैं रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, प्लेयर को बाद में पकड़ा जाएगा, सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा उंगलियों पर। टेस्ट में आपने दो, मतलब दूसरा ऑलमोस्ट मान ही लो, एक तो गया ही गया, दूसरा मैं भी कह देता हूं क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है, पर स्टिल दो सीरीज क्लीन स्वीप, 2 वनडे सीरीज हारे। विराट रोहित की परफॉर्मेंस ना होती तो भाई आप ये अपना साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी हारते। उसके अलावा आपने T20 सीरीज तो जीती, वो तो इंडिया पहले भी जीत रही थी, WTC जा चुका है, T20 सीरीज तो इंडिया पहले भी जीतती थी, वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते? तो भाई मैं सिंपल यही बात से इसको कंक्लूड करूंगा कि ये जो मैनेजमेंट ने फैसला लिया है, उनको पता चल गया था कि जिताने वाले लड़के यही हैं, बाकी माहौल बनाने वाले तो सारे थे। और उसमें ये भी चीज़ हुई ना कि बीसीसीआई को भी, नरेश भाई इस केस में पहले बीसीसीआई भी तो एक ही उसमें चल रही थी ना कि हाँ भाई जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो वही चीज़ें ठीक है, हम भी वैसे ही करते हैं। ओके, तुमको रोहित विराट को नापना है, हम भी नापते हैं। तुम्हें ये चाहिए ऑल फॉर्मेट कैप्टन का चूरन चाहिए, हम भी यही चलाते हैं। तुम्हें एज एन ओपनर ये चाहिए, तुम्हें डिजर्विंग बंदे बाहर रखने, तो वही करते हैं। बट अब सारी चीज़ें बदली भी हैं। मुझे जब पैदा कब हुए? मैं तो यार अभी 2002-3 यार ये मतलब गलत टाइम पे पैदा हुआ ना, 2003 बोल रहा है। एक मूवी आई थी साल 2000 में, मोहब्बतें। अच्छा, वो गुरुकुल वाली, ठीक है। तो आप उसमें ऐसे रखो, क्योंकि दीपक ने इतना तरीके से बता दिया तो मेरे पास दूसरा तरीका नहीं था, तो मैंने बोला यार मोहब्बतें वाला तरीका बताना बेटर होगा। मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन,
अमिताभ बच्चन का क्या था, अमिताभ बच्चन वाले रोल पे रख दो आप गौतम गंभीर, अजीत अगरकर को, एकदम अड़ के बैठे थे। हॉस्टल बना ही दिया था इन्होंने, गुरुकुल तो बना ही दिया था। अब शाहरुख खान वाले रोल पे आते कौन, आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली, और वो आते हैं, और ये बाकी जो बच्चे अच्छे इनको आप काउंट कर लो, जो संजू सैमसन को आज मिला है, या बाकी आप जिसकी बात कर सकते हो, ईशान किशन की वापसी हुई है, ये उनको आप वो रख लो कि यार जो बच्चे अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, तो उन्होंने हॉस्टल कर दिया था, एकदम जहर कर दिया था, चरस बोदी थी, ये पूरा एकदम एकदम भाई हिला के रख दिया था। फाइनली अब जाके ना इन दोनों ने जो किया, और कहीं ना कहीं यार देखो बीसीसीआई भी ना बहती हवा के साथ ही चलता है। बीसीसीआई ने, क्योंकि अब देखो गौतम गंभीर को आप कोच लेकर आए, फिर आपने देखा कि चीफ सिलेक्टर जब आप लेकर आते हो इनको, अजीत अगरकर को, तो आपने दिया भी कि चलो यार आपको फ्रीडम ले लो, आप जो चाहते हो आपको वो भी मिलेगा। आपने बोला हार्दिक कप्तान बनाना है, चलो वो भी सही है। बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई है, पर बहुत चीजों में ना पिछले कुछ दिनों में बहुत अति कर दी थी। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ यार, मैं आप लोग यहाँ बैठते थे, मैं कुछ चीजें ना हम यहाँ पे ऑन एयर नहीं बोल पाते। इन लड़कों को ना मतलब आपने ऐसा कर दिया, हेलो अपन वो बात करते ना चंद्रकांत पंडित जी की, डेविड विजे सुबह 6 बजे कहाँ है तू, चल दौड़। तो डेविड विजे बोल रहा भाई मैं दुनिया भर की T20 लीग्स खेलता हूं, मैं कोई बच्चा थोड़ा ना हूं कि मैं अंडर 19 का कोई बच्चा हूं जिसको आप जब चाहोगे उठाओगे दौड़ाओगे। आंद्रे रसल हूं मैं जो रात को पार्टी करके 4 बजे लौटा, उसको 6 बजे दौड़ाओगे क्या? तो भाई इन लोगों ने बहुत ओवर कर दिया था कि आप ये करोगे, आप यहाँ नहीं तो यहाँ डोमेस्टिक खेलोगे, डोमेस्टिक नहीं दिए, और अति पे अति किए जा रहे थे, और जबरदस्ती की अति करते, प्रॉब्लम नहीं थी। तो आज जाके ना थोड़ा सा एक ये बोल सकते हो थोड़ी ठंडी सांस लेने का मौका मिला है। और इनका इसके साथ क्या होता है कि इनका एक और गैंग भी रहता है ना, बाकी जो हम कहते हैं भाई कि जिस तरीके से देखो चीज़ें, ये पूरा सिस्टम ऐसे चलता है भाई कि इसमें मीडिया भी पार्ट रहता है, मीडिया सोशल मीडिया पर क्योंकि फैंस होते हैं तो उसका तो इम्पैक्ट अच्छा ही होता है कि मतलब जो क्रिकेट की भलाई चाहते हैं वो शायद एट टाइम्स अपने प्लेयर्स को भी छोड़ देते हैं, वो कहते हैं भाई कि इंडियन क्रिकेट टीम का भला हो। लेकिन अब एक और चीज़ हम देख रहे हैं, और आप भी बताइए यार कि आपने भी क्या है नोटिस किया कि अब सब ना एक चीज़ कर रहे हैं कि मतलब अब सबने पूरा का पूरा ना अजीत अगरकर पर डाल दिया है कि भाई मानो कि सारी चीजें ही अजीत अगरकर ने करी थी और सारा उनके ऊपर डाल दिया है। अब कोई गौतम गंभीर रिलेटेड सवाल नहीं पूछा, और गौतम गंभीर रिलेटेड तो आपने देखा भी होगा कि बीते कुछ टाइम से जो है चीजें मतलब ऐसी हो रही थी भाई कि गौतम गंभीर को ही क्यों कहा जा रहा है, वो चाहे कोटक साहब हैं वो आए या उसके अलावा तमाम लोग उनके डिफेंस में आए। लेकिन यार ये मानकर चलो जो रोहित विराट वाला डिसीजन था, जो उसके बाद शुभमन गिल वाला डिसीजन था, चाहे शुभमन गिल को टेस्ट में कैप्टनसी वाला हो और फिर वो ऑल फॉर्मेट, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। लेकिन ये चेन जो है ना, ये पूरी चेन, इस चेन में इंडियन क्रिकेट का गला घोट दिया जाता है। बट ये चेन तोड़ने के लिए भी ना आपको रोहित विराट जैसे कैरेक्टर्स चाहिए थे। उन्होंने पहले वो चेन तोड़ी, उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसे नहीं फांस दोगे इतनी आसानी से, मतलब हमें भी और इंडियन क्रिकेट को भी। उनकी परफॉर्मेंसेस जब आए तो थोड़ा सा बीसीसीआई को झटका लगा, बीसीसीआई की आंखें खुली, तो उन्होंने भी देखा है कि सोशल मीडिया पे तो देखना पड़ेगा कि फैंस क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर आप देख रहे थे ये वाली वाइट बॉल लेग में, चलो वनडे का ठीक ठाक चल रहा है रोहित विराट की बदौलत। फिर T20 में आपने देखा है कि T20 में क्या होगा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, उनकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उनको भी ये चाहिए था कि 1 2 3 4 में अब एक आउट ऑफ फॉर्म मैं और आउट ऑफ फॉर्म शुभमन गिल दोनों से काम नहीं चलेगा। तो ये सब इन्होंने जो है अपना ही मतलब यहाँ पर एक बचाव करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई है। लेकिन इसमें भी जो है विराट कोहली रोहित शर्मा का इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि अगर वो दोनों लपेटे जाते ना पहले ही ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद आप ये चीजें होते हुए नहीं दिखते। फिर आप वही देखते जो ये पुश करवा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया लास्ट सीरीज होगी, शुभमन कैप्टन होंगे, सारी चीजें होंगी, अब जो है कोई नहीं बोलेगा, कोच जो बोलेंगे कि मैं अब ड्राइवर सीट में, तो अब ड्राइवर सीट से हट गए। तो आप लोग बताइए कि आपको लगता है कि रोको का इन्फ्लुएंस इसमें रही है चीज़, कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस से करके दी, उसका भी असर पड़ा है? कमेंट सेक्शन में बताएं।